कैसे मुकेश अंबानी 17 सालों से भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। एक भाई ने बिजनेस डुबा दिया और दूसरे ने इतना बड़ा बना दिया। वैसे तो इनको अपने फादर से सेटअप हुआ बिजनेस मिला था, पर फिर भी अनिल अंबानी के पास मुकेश अंबानी से 500 करोड़ रुपए ज्यादा थे। चलिए देखते हैं मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस में ऐसा क्या किया और वो किस किस सेक्टर में एंटर हुए कि आज वो इतने अमीर हैं। पूरी दुनिया की बातें, अपने देश की बात, दूसरों के बिजनेस की बातें एंड बड़े बड़े लफड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 1981 में मुकेश अंबानी सिर्फ 24 साल की उम्र में अमेरिका से MBA की डिग्री छोड़कर इंडिया आ गए और रिलायंस इंडस्ट्री के साथ काम शुरू कर दिया। तब उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस को आगे बढ़ाया, लेकिन 1986 में धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसके बाद उनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया और फिर सारा बिजनेस मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने मिलकर संभाला। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने मिलकर अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को लगाकर रिलायंस को बहुत आगे बढ़ाया। 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया और फिर 1995 में उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन की शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे 1998 में उन्होंने रिलायंस गैस की भी कंपनी खोल ली। बिजनेस की तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी, बट एकदम से उनकी पर्सनल लाइफ बुरी तरह हिल गई साल 2002 में, जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई। बट धीरूभाई अंबानी की डेथ के थोड़े समय बाद ही दोनों भाई अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई रहने लगी। उसके बाद कोकिलाबेन अंबानी ने रिलायंस को 2 पार्ट में डिवाइड करा। मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोकेमिकल, और फिर 2006 में उन्होंने रिलायंस स्मार्ट नाम से ऑफलाइन स्टोर्स भी खोल दिए और फिर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक सेक्टर में अपना बिजनेस खोल दिया। और फिर 2006 से ही वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और ऐसे ही उनके बिजनेस की ग्रोथ होती गई। अब सोचो, आपने अपना फोन उठाया और जैसे ही इंस्टाग्राम चलाया, आपको पता चला आपके पास नेट खत्म हो गया, तो आपने एकदम से 500 का रिचार्ज करवा लिया। आपने इंस्टाग्राम चलाना शुरू करा, रील्स यूज करते हुए 1 घंटा हो गया और आपका 2 GB का नेट खत्म हो गया और अब ना ही आपके पास कोई पैसा है और ना ही एंटरटेनमेंट का कोई साधन। आजकल तो अगर 2 घंटे भी नेट ऑफ हो जाए तो बहुत अजीब सा लगने लगता है, बट आज से 7-8 साल पहले भारत का यही हाल था। मुकेश अंबानी के सिर्फ एक स्टेप से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन बिजनेस जैसी चीजों को लोगों ने अपना फुल टाइम करियर बना लिया है। जियो का लॉन्च 5 सितंबर 2016 को हुआ। 2014 में 1 GB डेटा का प्राइस 270 रुपए था और 2016 में ये सीधा 20 रुपए पर GB हो गया। जियो ने शुरू में तो हर दिन 4 GB डेटा फ्री दिया और उसके बाद 1.5 GB डेटा पर डे और अनलिमिटेड डेटा जैसे पैक निकाले, वो भी सिर्फ 300 से 400 रुपए में। आज के टाइम में लोगों के घरों में खाने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इंटरनेट ही है। आज सिर्फ सस्ते इंटरनेट की वजह से बड़े बड़े स्टार्टअप चल रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है और जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी को काफी फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें मुकेश अंबानी को कोई फायदा नहीं है। जियो मार्ट, जियो सिनेमा, टेलीकॉम बिजनेस, सब में उनकी काफी ग्रोथ हो रही है। 2015 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $21 बिलियन थी और इस समय उनकी नेटवर्थ $84 बिलियन है, लगभग 4 गुना। अंबानी फैमिली रिलायंस में टोटल 49.11% स्टेक ओन करती है और बाकी का बचा 50.89% शेयर होल्डर्स के पास है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसने 65 सालों में ऑयल एंड गैस, ऑयल रिफाइनिंग, रिटेल बिजनेस और मीडिया जैसे सेक्टर्स में घुसकर काफी पैसा कमाया है। रिलायंस का 2022 का रेवेन्यू था 8 लाख करोड़ के करीब का और रिलायंस की कुछ फेमस सब्सिडियरी कंपनीज हैं जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल्स, नेटवर्क 18 ग्रुप और आलोक इंडस्ट्री। रिलायंस प्राइवेट सेक्टर के मामले में इंडिया में हाईएस्ट इनकम टैक्स देता है और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी और पूरे वर्ल्ड में 13th रिचेस्ट पर्सन है। उम्मीद है आपको रिलायंस के बारे में काफी चीजें पता लगी होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।